यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सरकारी बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते ग्राहकों को कोई परेशानी। रेवाड़ी में भी सभी 12 बैंकों की 90 शाखाओं में कामकाज बंद रहा। सड़कों पर उतरकर बैंक यूनियन ने कहा, नहीं होने देंगे बैंकों का निजीकरण। पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा और कांग्रेस नेता पवन यादव लवली ने समर्थन दिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंकों के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को दूसरे दिन भी सभी सरकारी बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी रही। रेवाड़ी में भी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 90 से ज्यादा सरकारी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यूएफबीयू बैंक कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी सड़कों पर उतरकर रोष मार्च निकाला और निजीकरण का विरोध किया। बैंक यूनियन के हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार इसी सत्र में बैंकों का निजीकरण करने के लिए बिल पारित कर रही है। सरकार का यह निर्णय बिल्कुल गलत है, जिसे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हड़ताल के कारण रेवाड़ी जिले भर के सैकड़ों कर्मचारी शामिल रहे और 12 बैंकों की 90 से ज्यादा शाखाओं में कामकाज बंद रहा। बैंकों पर आज दूसरे दिन भी ताले लटके रहे। पैसों के लेन देन, आरटीजीएस, ड्राफ्ट, डिपॉजिट और विड्रॉल आदि किसी भी तरह के काम नहीं हो पाए। रेवाड़ी में बैंक यूनियन के पदाधिकारी अभिलाष, अश्विनी, गंगाधर दिनकर, सुदर्शन और महेश यादव के नेतृत्व में बैंकों के कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रास मार्केट शाखा के बाहर धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर एमएल रंगा ने भी अपना समर्थन दिया। एमएल रंगा ने कहा कि पहले सरकार ने भेल, फिर सेल, फिर रेल, फिर एलआईसी बेच दी और अब बैंकों को बेचने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ी है, इसलिए किसी भी हाल में बैंक का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले किसानों के खिलाफ कृषि कानून बनाकर उन्हें 1 साल तक धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर किया। किसानों और जवानों को आमने सामने करने का काम किया और जब किसानों की बात नहीं बनी तो अब कर्मचारियों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हम दो हमारे दो की नीति पर काम करते हुए अंबानी और अदानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस कानून को पारित करवा रही है, जबकि बैंक कर्मचारी सरकार को मुनाफा कमाकर दे रहे हैं। ऐसे में उनका प्राइवेटाइजेशन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बैंक यूनियन के पदाधिकारी अश्विनी शर्मा, महेश यादव, सुदर्शन आदि ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार इस शीतकालीन सत्र में बैंकों के निजीकरण का कानून पारित न करे। इसी के विरोध में यह उनकी 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल थी। अगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानी तो बैंक यूनियन अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। साथ अन्याय होगा तो वो न्याय के लिए संघर्ष के रास्ते पर जरूर जाएगा। किसानों के साथ अन्याय हुआ, वो न्याय के लिए संघर्ष किया। इसी तरह से जो बैंक एम्प्लॉइज जो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, डे एंड नाइट सरकार को कमा करके देते हैं और उसके बारे में अगर निजीकरण किया जाए, एक वो सरकार थी जो राष्ट्रीयकरण किया था, एक ये सरकार आई है जो निजीकरण की बात करती है। आज केंद्र सरकार ने पहले हवाई अड्डों का निजीकरण किया, फिर रेलवे स्टेशनों का निजीकरण किया, फिर किसानों के कृषि धंधों का निजीकरण करने लगे और आज बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। तो ऐसा करने से बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों को एक तो बनिए की नौकरी, व्यापारी की नौकरी हो जाएगी, फिर तो किसी समय निकाल दो, कोई सुरक्षा नहीं है। यानी आज कर्मचारी को कोई सुरक्षा नहीं है। तो इसलिए निजीकरण नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी की तरफ से भी मैं समर्थन करता हूं और आगे भी हम बात करेंगे। जिस तरह से किसानों के कानून निरस्त करवाए, इनका निजीकरण का कानून तो बनने ही नहीं देंगे, बनने से पहले ही समाप्त करवाएंगे। कहना चाहता हूं कि जो ये सरकार की जो नीतियाँ है और जो ईमानदारी से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, सुबह से दिन रात इस इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं और पूरे देश को एक तरीके से बांध के रख रहे हैं। आज उन 12 लाख बैंक के कर्मचारी जो कि अपनी ईमानदारी की रोटी खा रहे हैं, कमा के सरकार को दे रहे हैं, और उन 12 लाख की नौकरियों पर डाका डालने की नज़र हमारे इस प्रधानमंत्री मोदी जी और ये शाह की जो नज़र है कि ये अडानी और अंबानी के लिए ये जो काम कर रहे हैं कि पहले किसानों की, हमारी ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे थे, आज वहाँ झुके
तो अब इन्होंने देखा कि भाई ये जो शरीफ जो तबका होता है हमारा बैंक का, एक सभ्य जो पढ़ा लिखा नौजवान जो बैंक को चलाता है, उसकी नौकरी पर रोजी रोटी पर डाका डालने का जो काम किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। पूरी युवा कांग्रेस और पूरी हमारी कांग्रेस इनका समर्थन करती है और पूरी इनके साथ संघर्ष के साथ पूरा युवा इस देश का इस जो नीति जो यह बीजेपी सरकार बना रही है, इसके खिलाफ जोर शोर के साथ उठाएंगे और इस कानून को ना बनने देंगे, ना निजीकरण होने देंगे। इससे पहले, जैसे रंगा साहब ने बताया, इससे पहले इसको उखाड़ फेंकेंगे। नमस्कार, मैं महेश यादव, यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन से पदाधिकारी हैं हम। और क्योंकि आज ये हमारी हड़ताल का दूसरा दिन है, हमारी जो बैंकों की 4 यूनियन है ऑफिसर्स की और 5 यूनियन है हमारी क्लरिकल की, टोटल 9 यूनियन है। यूएफबीयू के तहत जो आह्वान किया गया था, सरकार की जो जन विरोधी नीतियां है कि सारे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाए, तो इसके खिलाफ हमारे यूएफबीयू ने हड़ताल का आह्वान किया था और आज ये हमारा दूसरा दिन था। और आप देख रहे होंगे कि आज हमारे सभी साथियों ने बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और यहाँ पर आम जनता भी हमारे साथ है। और हम सबको ये कहना चाहते हैं कि सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ है, ये पब्लिक के खिलाफ है, ये सरकारी बैंकों के खिलाफ है। ये सरकारी बैंकों को बेचना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और आने वाले टाइम में ये तो एक शुरुआत है, और अगर आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे, लेकिन ये बैंकों के निजीकरण का जो बिल है वो हम पास नहीं होने देंगे, संसद में नहीं आने देंगे। मैं अश्विनी शर्मा, ऑफिसर एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ और यह 2 दिवसीय जो हमने हड़ताल की है, यह एक सांकेतिक हड़ताल है। यह न केवल बैंकर्स के भविष्य के लिए है, ये अपने देश के जो लोग हैं उनके लिए भी है, क्योंकि जो ये नीतियाँ बनाई जा रही हैं ये जन विरोधी नीतियाँ हैं और इसके लिए एक बिल पास किया जा रहा है शीतकालीन सत्र के अंदर, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यह केवल सांकेतिक है, आगे चल के हम अनिश्चितकाल के लिए भी स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। इस बिल के बनने से सभी बैंक्स जो हैं प्राइवेटाइज़ करने की एक दौड़ में शामिल हो जाएंगे। जैसे अभी फ़िलहाल 2 बैंकों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के इनका जो मकसद है वो सभी बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करके आम पब्लिक को एक धोखा देना जैसा लगता है, क्योंकि सभी सर्विसेज जब प्राइवेट हो जाएंगी तो वो मन माने जो है चार्जेस लगाएंगे और जो सस्ती सेवाएं जो आज के टाइम पे सार्वजनिक बैंक्स दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वे आम पब्लिक से दूर होते चले जाएंगे और उनकी पहुंच से दूर हो जाएगा। जो मेन मकसद था कि सभी लोगों को इस बैंक के परव्यू में लेके आना है, वे धूमिल होता सा नज़र आ रहा है और फिर ऐसा होगा कि सिर्फ प्राइवेट जो कॉरपोरेट घराने हैं वे अपनी मर्जी से बैंक चलाएंगे, ना कि आम पब्लिक के लिए ये बैंक रह जाएगा। फिलहाल यूएफबीयू ने 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल के लिए धरना प्रदर्शन के आदेश दिए थे। अब जैसा हमारे अपर यूनियन जो अपर लीडरान हैं वे जैसा आदेश करेंगे हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये 2 दिन की स्ट्राइक बहुत ही सफलतापूर्वक हमने पूरी करी है। हर तरफ चर्चे हैं और हमें ये भी पता चला है कि जो हमारे नारे हैं उनकी गूंज उस सरकार तक भी पहुंची है जहां पर ये नीतियां बनाई जा रही हैं। उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ये इन नीतियों को दोबारा सोचेंगे, विचार करेंगे और इनको कैंसिल करेंगे। गंगा प्रसाद दिनकर, बैंक ऑफ इंडिया से स्टाफ यूनियन से पदाधिकारी हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय मोदी जी बहुत ही अच्छे और बहुत बढ़िया नेता हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो उनके साथ जो नीतियाँ बना रही है आम जन विरोधी, उनका वो अवलोकन करे। जो नीति बनाने वाले हैं वो नीतियों का खुद अवलोकन करे और आम जनताओं से राय ले, विचार ले, अपने मनमानी ढंग से वो नीति को पालन ना करे, वो जन विरोधी है। इससे क्या है, ये चीज़ें जो हड़ताल हो रही है, हड़ताल आने की नौबत ना दे, आम आदमी को परेशान करने की नौबत ना दे। हम लोग जो ये हड़ताल कर रहे हैं ये कोई मजबूरीवश कर रहे हैं, हम आम आदमी को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इससे सारी व्यवस्थाएं भंग होती है, उनको भी पता है। वो चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन करके हम बैंक को कमज़ोर कर देंगे, लेकिन अपनी आबादी, अपने यहाँ वो चीज़ें लोग डिजिटलाइजेशन का प्रयोग बहुत कम करते हैं, उसके कारण बैंक से ही आम आदमी का गुजारा होता है। और प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद हम प्राइवेट नीति का विरोध करते हैं। वो नीति बनने के बाद जो है
आम आदमी का कौन रखवाला करेगा? आम आदमी के लिए कोई भी नहीं है। प्राइवेट का एक ही मकसद है कि अपना मैक्सिमम बेनिफिट बनाना, और मैक्सिमम बेनिफिट बनाएंगे तो आम आदमी के लिए क्या होगा? आम अभी भी सारी नीतियाँ, सरकार की सारी नीतियाँ सरकारी बैंक ही कर रहे हैं। उनके सामने अनेक कई प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैक्सिमम बेनिफिट कमाना चाहती है। इसलिए हम ये नीति का विरोध कर रहे हैं, और ये यदि हमारी बातें नहीं मानी तो हम लोग आगे जो भी आएगी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और ये हड़ताल करते हम लोग, तनख्वाह कटती है, अपना तनख्वाह कटवा के ये हड़ताल करते हैं। मैं सुदर्शन कुमार आज की स्ट्राइक के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। जिस समय सन 2014 में ये सरकार आई थी, तो पिछले 7 सालों में 14-15 में ये सरकार आई, 14-15 से 20-21 के बीच में 25,24,000 करोड़ रुपए का एनपीए हुआ। उसमें से 19.4 करोड़ रुपए केवल सरकारी बैंकों का था, और वसूली जो केवल हुई वो 4.48 करोड़ हुई। 8 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए। अब ये सरकार जो है, इस राइट ऑफ का क्या होता है कि जब हमारा जो किसी भी बैंक का जब प्रॉफिट आता है 31 मार्च को, तो जो एनपीए होता है उसके ऊपर उसको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, तो हमारा ज़्यादातर प्रॉफिट जो है उसमें कंज्यूम हो जाता है। इससे ये जो है सरकार हमें दिखा रही है कि बैंकों का प्रॉफिट जो है घट रहा है। उसका कारण यही है कि जब एनपीए हो रहा है तो हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। ये बैंक की मजबूरी है, ये लॉ है कि 3 प्रकार का होता है। सब स्टैंडर्ड, DA1, DA2, DA3, लास्ट में होता है लॉस एसेट। लॉस एसेट के बाद राइट ऑफ करना पड़ता है। अब राइट ऑफ का प्रोविज़न क्या है कि ये क्या करना चाहती है सरकार, एक नेल कट होती है। आज हमारे पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान की स्ट्राइक है, केवल प्राइवेट बैंकों को छोड़ के। जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं सब, और ये जंतर मंतर पे इतनी भारी भीड़ है कि आप देखोगे। अब ये सरकार कर क्या रही है कि ये अपना हिस्सा जो है भागीदारी 50% से कम ला रही है, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम है उसका। और ये सरकार, इसकी जो नीति है, ये जो निजीकरण है, ये टोटल एंटी नेशनल है, एंटी कंट्री है, एंटी इकोनॉमी है, एंटी पब्लिक है। अब ये नेल कट, एक हेयर कट की एक होती है, जब आदमी पीक पे पहुंच जाता है, जब लॉस एसेट की तरफ चलते हैं। 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ईयर सब स्टैंडर्ड, नेक्स्ट ईयर डाउटफुल DA1, उसके बाद डाउटफुल DA2, फिर डाउटफुल DA3, अंत में इसको राइट ऑफ करते हैं। जब राइट ऑफ करते हैं तो हेयर कट की एक भाषा है, वो टेक्निकल लैंग्वेज है। उसमें क्या होता है कि मेरा जो पैसा है, मान लो मैंने 100 रुपये ले रखा है बैंक से, 85 रुपया मेरा 15% जो है 15 रुपये मुझे देना है, वो भी मुझे नहीं देना। मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई रिश्तेदार है, वो उसको टेक ओवर करेगा। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो पैसे हैं, ये क्या होती है कि आप आए दिन आप खबर पढ़ते हो कि उसकी जो कंपनी इतने बिक गई, फलानी कंपनी इतने बिक गई, फलाने ने इतने में ले ली। तो कुल मिला के ये टोटल जो हमारा बैंक का प्रॉफिट जो हम कमाते हैं, वो हम राइट ऑफ में और जो है इसमें देते हैं। इसलिए हम इस नीति के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, और ये सरकार की बहुत दमनकारी नीति है। और अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया तो जो छोटे कर्मचारियों को, मतलब जो छोटी बेचारे जनरल लोग हैं, जो जिनके बच्चों को एजुकेशन पढ़नी है, हायर एजुकेशन लेनी है, ये टाटा बिरला, ये अडानी फडानी, ये जो है इसको कोई लोन नहीं देंगे, और गरीब आदमी दब जाएगा। और जो नौकरी आज हमें जेन्युइन हमारी उससे मिल रही है, वो आगे नौकरी नहीं मिलेगी। केवल इन लोगों की जो इन्फ्लुएंस से मिलेगी, बड़े लोगों की बड़े नौकरी होगी।